मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका एक बार पुनः स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने विद्यालय में बच्चों के साथ बेहतर गतिविधियाँ कर रहे होंगे। साथियों, आज का यह वीडियो केंद्रित है एक संकुल बैठक पर। आपको विदित ही है कि प्रत्येक नया पंचायत स्तर पर एक मासिक संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र लक्ष्मणपुर की नया पंचायत रेड़ी में दिनांक 13 सितंबर 2021 को प्रातः 11 बजे से एक संकुल बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक उच्च प्राथमिक विद्यालय रेड़ी के बहुत ही एनर्जाइजिंग, सुरम्य और मोटिवेशनल वातावरण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रेड़ी ग्राम सभा के ही प्रधान श्री विजय शुक्ल ने की और बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जनपद प्रतापगढ़ से एसआरजी द्वय श्री आशुतोष निर्मल जी और श्री चंद्रजीत यादव जी सम्मिलित हुए। बैठक में नया पंचायत रेड़ी के समस्त 16 विद्यालयों से प्रधानाध्यापक साथियों ने और पांचों संकुल साथियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के माध्यम से यह बात सीखने को मिली कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ बेहतरीन गतिविधियां करें, चाहे वह ऑनलाइन मोड में हो अथवा ऑफलाइन मोड में हो, जिसके माध्यम से हम बच्चों के लर्निंग आउटकम में उनके अधिगम स्तर में जो ह्रास हुआ है, जो क्षति हुई है, उसमें वृद्धि दर्ज की जा सके। बैठक का कुशल संचालन किया श्री विजय कुमार विश्वकर्मा ने, जो कि लक्ष्मणपुर में एआरपी गणित के रूप में कार्यरत हैं। बैठक की प्रारंभ सर्वप्रथम अध्यक्ष के चयन से हुई, जिस पर रेडी ग्राम सभा के प्रधान श्री विजय शुक्ल जी का मनोनयन किया गया। उपस्थित संकुल साथी द्वारा पुष्प अर्पित करके अध्यक्ष का सम्मान भी किया गया। सम्मान की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि श्री आशुतोष निर्मल जी का स्वागत किया आशीष खरे ने, जो कि लक्ष्मणपुर में हिंदी विषय के एआरपी हैं। सम्मान की इसी श्रृंखला में मुख्य अतिथि श्री चंद्रजीत यादव जी का स्वागत किया इस विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री राम मिलन ने। सम्मान की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी का विशेष सम्मान किया डॉक्टर संजीत शुक्ला ने, जो कि लक्ष्मणपुर में एआरपी सोशल साइंस के रूप में कार्यरत हैं। प्रधान जी ने इस विद्यालय को अमूल्य सौगातें दी हैं। उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से, समुदाय के सहयोग से यह विद्यालय 14 पैरामीटर पर लगभग संतृप्त पाया गया है। इसके पश्चात मिशन प्रेरणा में गतिमान विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न चरणों, विभिन्न घटकों पर विचारों का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने शिक्षक साथियों को बताया कि कैसे हम दीक्षा पर बेहतरीन कंटेंट प्ले कर सकते हैं, कैसे हम क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक पाठ से संबंधित विधियां प्रविधियां हम जान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करवा करके व्यवहारिक रूप से भी शिक्षकों को परिचित करवाया। उन्होंने अपील किया कि इस खूबसूरत विधा से न सिर्फ शिक्षक साथियों को बल्कि अभिभावकों को भी परिचित कराने की आवश्यकता है। उद्बोधन के अगले क्रम में मोहम्मद नसीम ने, जो कि लक्ष्मणपुर में एआरपी अंग्रेजी के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने शिक्षक साथियों को दिखाया और बताया कि कैसे समुदाय के बेहतरीन सहयोग से विद्यालय की दशा दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने अपनी बात में कहा कि निसंदेह यदि विद्यालय भौतिक रूप से समृद्ध हो तो बच्चों के पठन पाठन में, उनके शिक्षण अर्जन में एक सकारात्मक वृद्धि होती है। उनका जो अधिगम होता है वह अपने आप में स्वतः प्रेरणादायी हो जाता है। अगले वक्ता के रूप में श्री रविंद्र पटवा जी ने, जो कि एआरपी विज्ञान हैं, उन्होंने मुख्य अतिथियों को अवगत कराया कि विकास क्षेत्र लक्ष्मणपुर गत 3 सप्ताह से ऑनलाइन क्विज के मामले में जनपद में द्वितीय और प्रथम स्थान पर रहा है। इसके लिए उन्होंने उपस्थित शिक्षक साथियों का आभार भी व्यक्त किया और उनका आह्वान भी किया कि हमको यह निरंतरता बनाए रखनी है। अब जब बच्चे हमारे सामने हमारे विद्यालयों में हैं तो हमको इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है और निश्चित रूप से विकास क्षेत्र लक्ष्मणपुर को प्रेरक ब्लॉक बनाने की दिशा में आगे की ओर ले चलना है। इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में प्राथमिक विद्यालय रेणी की कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत बच्चों में से प्रत्येक कक्षा में से एक बच्चे का चयन करते हुए प्रेरक बालक अथवा प्रेरक बालिका के रूप में चयनित किया गया और उनका उपस्थित अतिथियों द्वारा, अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान भी किया गया। यह सम्मान पाकर के बच्चे बहुत ही आह्लादित रहे। उनसे बात करने पर बच्चों ने बताया कि उनके अध्यापक उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और उनको विद्यालय आना बहुत अच्छा लगता है। यह प्रमाण पत्र पाने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही थी। यह देख के संतुष्टि का भाव आ रहा था कि यदि हम अपने बच्चों के साथ इसी सेवा भाव से काम करें तो निश्चित ही हमको लक्ष्य प्राप्त होगा।
बैठक में सम्मिलित मुख्य अतिथि महोदय श्री आशुतोष निर्मल जी ने अपनी बातों के माध्यम से शिक्षकों को बताया कि कैसे हम ऑफलाइन मोड में भी आईसीटी टूल्स का यूज़ करके बच्चों की शिक्षा को और प्रभावी बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज का युग परिवर्तनशील युग है, हमको इनोवेशन की तरफ चलना है, हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करने हैं और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने बच्चों को शिक्षा के रिसोर्सेज जो होते हैं उनको उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे वो किसी भी धारा से, किसी भी संसाधन से वंचित न रह सकें। इसके लिए उन्होंने शिक्षक को एक बेहतरीन निर्माता कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षक से बढ़ कर के कोई अच्छा संयोजक नहीं हो सकता, इसलिए हमारी यह भूमिका है कि हम अपने बच्चों के साथ उक्त गतिविधियों को बेहतरीन क्रियान्वयन दें। इसी क्रम में अपने उद्बोधन में दूसरे मुख्य अतिथि साथी श्री चंद्रजीत यादव जी ने बताया कि इस बैठक में सम्मिलित होकर के उन्हें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि एसआर जी का यह सौभाग्य होता है कि वह संपूर्ण जनपद में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन इस विद्यालय में आकर के उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली वह है एसएमसी अध्यक्ष और ग्राम सभा के प्रधान का उपस्थित होना और बैठक में पूरी तन्मयता के साथ प्रतिभाग करना, यह यदा-कदा कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने शिक्षक साथियों से और विशेष रूप से संकुल साथियों से भी आह्वान किया कि आगामी बैठकों में, संकुल बैठकों में संकुल साथियों को आगे आकर के इस बैठक का क्रियान्वयन करना चाहिए, मंच को संभालना चाहिए, जिससे जो एआरपी साथी हैं वो ब्लॉक स्तर की गतिविधियों में अपना पूरा समय दे सकें। इस बैठक की बहुत ही अच्छी बात रही इस विद्यालय में कार्यरत 2 प्रेरणा साथी का चुनाव, 2 प्रेरणा साथियों को सम्मानित किया जाना। सर्वप्रथम प्रेरणा साथियों ने उपस्थित नारी शक्ति को पुष्प अर्पित करके सम्मानित किया। इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित मुख्य अतिथियों द्वारा इनको प्रमाण पत्र दे के भी सम्मानित किया गया। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि कैसे कोविड के काल में जब मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन हो रहा था, उस समय ये प्रेरणा साथियों ने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में अपना संपूर्ण सहयोग किया है और इस समय भी अपने विद्यालय में यथासंभव सहयोग करते ही रहते हैं। बैठक में प्राथमिक विद्यालय दुबे का पूर्वा के प्रधानाध्यापक श्री कुरमेंद्र सिंह वर्मा जी ने भी अपने विचारों को रखा। उन्होंने शिक्षकों से बताया कि किस प्रकार हम अपनी गतिविधियां बनाएं, किस प्रकार से अपनी योजना को क्रियान्वित करें, जिससे हमारे पास बच्चे आएँ और संतुष्ट होकर जाएं। उन्होंने अपने विद्यालय के विषय में बताया कि उनके पास कमरों की कमी है, फिर भी बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण सिर्फ 2 स्टाफ होने के नाते भी वह अपने बच्चों को अपना बेहतरीन योगदान देते हैं और उसी का परिणाम है कि आज उनके विद्यालय में अभिभावकों का पूरा विश्वास है, समुदाय का पूरा विश्वास है। इसके लिए उन्होंने उपस्थित शिक्षक साथियों से भी कहा कि हम भी योजनाबद्ध तरीके से यदि कार्य करें तो निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। विचारों के सिलसिले में एआरपी आशीष खरे ने मुख्य अतिथि महोदयों को और उपस्थित शिक्षक साथियों को बताया कि विकास क्षेत्र लक्ष्मणपुर ने अपने बीआरसी का एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसमें शिक्षक साथी अपनी जो क्वालिटी कंटेंट है, अपने कक्ष की बेहतरीन गतिविधियां हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको साझा करेंगे और उसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही विकास क्षेत्र लक्ष्मणपुर अपना फेसबुक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने वाला है। एआरपी गणित श्री विजय कुमार विश्वकर्मा ने उपस्थित शिक्षक साथियों को टीएलएम का प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षण गतिविधियों में हमारे टीएलएम की क्या भूमिका हो सकती है, क्या महत्व हो सकता है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने स्वनिर्मित टीएलएम के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 में गणित विषय को कैसे रुचिकर, कैसे मनोरंजक बनाया जा सकता है, उसका प्रदर्शन उन्होंने इस मीटिंग में किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में ग्राम सभा के प्रधान श्री ब्रजेश शुक्ल ने बताया कि कैसे उनका इस विद्यालय से गहरा नाता आज से नहीं विगत 7-8 वर्षों से रहा है। उन्होंने बताया कि एक उद्योग में सम्मिलित होने के कारण उनको यह पता है कि कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जाता है। उन्होंने उपस्थित शिक्षक साथियों को और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आश्वस्त किया कि भविष्य में भी किसी प्रकार की सहायता होने पर वह सदैव तत्पर रहेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए साथ खड़े रहेंगे। बैठक के अंत में विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री राम मिलन जी ने अपने भाषण में यह कहा कि विद्यालय के जो विकास की स्थिति है, विद्यालय आज जो गौरव गाथा लिख रहा है, उसमें प्रत्येक स्थिति में ग्राम सभा के प्रत्येक अभिभावक का, ग्राम प्रधान का, शिक्षक साथियों का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक साथी श्री विश्वदीप जी,
अंकिता जी, अमिता जी और प्रेरणा साथियों के माध्यम से यह विद्यालय बहुत ही पंक्चुअल रूप में चलता है। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियमित कक्षाएं संचालित की जाती हैं और समस्त शिक्षक साथी अपने अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभा में उपस्थित होने के लिए सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया और इसी के साथ ही सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की हुई थी। इसके पश्चात इस सभा का समापन हुआ और यह बताया गया कि अग्रिम बैठक किस तारीख को किस स्थान पर होनी है। समस्त शिक्षक साथियों ने बैठक से विदाई ली। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय शिक्षक।